बच्चों आज हम आपको 2019-20 के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 81 की घाते 1/2 का मान है। इसमें पहला ऑप्शन है 81, दूसरा है 3, तीसरा है 9 और चौथा है 7। तो इसको पहले हम हल करके बताएंगे आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 81 में घात लगा 1/2, 81 घात में बताइए, घात में 1/2 लगा बच्चों, तो 2 है, हर में कितना है 2। तो ऐसे नंबर बताइए, ऐसा नंबर बताइए जिसमें उसी नंबर में गुणा करे तो 81 आता हो, क्योंकि घात में 2 है। तो मतलब 2 बार ऐसा कौन सा नंबर है जिसका गुणा करने से 81 आता है। तो देखिए 9 को 2 बार यदि गुणा करते हैं, 9 गुणे 9 तो क्या आएगा 81 आ जाएगा ना। देखिए तो 9 गुणे 9 लिख के 1/2 लिखते हैं, फिर 9 में कितना घात लगाएंगे 2 और गुणे 1/2 घात, घात से घात कट जाएगा 2 से 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 9। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों 9। तो इसमें 9 कौन नंबर में है, तीसरे नंबर में 9 है, इसलिए इसका सही आंसर होगा तीसरा का 9। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, देखो जब x बराबर -2 तो बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 का मान होगा। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 23, तीसरा ऑप्शन है -22 और चौथा ऑप्शन है -23। तो इसको भी हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर x की जगह में -2 रखेंगे हैं। तो यहाँ पर हल करके हम आपको बताते हैं कि जो बहुपद दिया है हमारे पास 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 3 है, हमको x की जगह में कितना रखना होगा -2 रखना होगा। क्या रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। तो जैसे -2 रखते हैं, देखो तो x 5 गुणे x, 5x में x के बीच 5 और x के बीच में जब कोई चीज नहीं होता ना, तो क्या मानते हैं हम लोग, गुणा का मानते हैं। तो 5 गुणे -2 लिखेंगे, -4 x की जगह में -2 का गुणा लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। अब 5 का गुणा जब ऋण 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो मतलब माइनस का 10 आएगा। ये माइनस इसको लगा दिए, 4 लिख दिए बच्चों। अब देखो -2 को जब 2 बार गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, देखो -2 गुणे -2 तो कितना आएगा बता, माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो मतलब क्या आया, प्लस का 4 बोलने से क्या आया 4 आया, ठीक है। तो -2 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, ठीक। और प्लस का 3, तो -10 और -4 और 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चौको 16, -16 प्लस 3 आएगा। 16 और 10 को जोड़ देंगे, ऋण ऋण को जोड़ते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 16 10 को जब जोड़ोगे तो 26 आएगा, बड़ी संख्या 16 का चिन्ह क्या होगा माइनस, या माइनस माइनस को जोड़ते हैं और माइनस का चिन्ह भी लगाते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। प्लस 3 लिख दिया। अब माइनस प्लस 26, -26 और प्लस 3, माइनस प्लस को माइनस करते हैं, घटाते हैं और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 26 से 3 को पहले घटा लीजिए, 26 में 3 घटा देंगे तो 23 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, समझ रहे हैं बच्चों। माइनस और प्लस, ऋण धन को घटाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते, तो -23 आया। तो इसका जो सही आंसर है -23, किसमें है, चौथे ऑप्शन में इसका आंसर है -23। इसका जो सही आंसर है वो -23 है। हाँ बच्चों, तीसरा प्रश्न देखेंगे, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है -1। तो बच्चों इसमें ये आपको जानना है कि एक शून्येतर अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है क्या, 0, ठीक। अचर बहुपद, शून्येतर अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। अब चौथा प्रश्न देखिए, y बराबर 3x ऋण 4 का, y बराबर 3x ऋण 4 का पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल 2 हल होते हैं, तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चौथा है बच्चों कोई हल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए बच्चों y बराबर 3x - 4 है। देखिए यदि हम x का मान बदलते जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा, 3 गुणे 1 -4, तो 3 1 कम 3 -4, तो आएगा क्या -1। देखिए जब हम x का मान 1 रखे तो y का मान क्या है -1। जब हम x के बराबर क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, मान लो x बराबर 2, तो y बराबर क्या होगा, 3x है ना, तो 3 गुणे 2 -4, तो y बराबर 6 -4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 आया। जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर भी क्या होगा 2। तो बच्चों इसमें यह समझना है आपको जरूरी है कि देखिए जैसे जैसे हम x का मान बदलते जाएंगे तो y का मान भी बदलते जाएगा। x का मान जो जो हम रखते जाएंगे y का अलग अलग मान आते जाएंगे। इस प्रकार से कई हल हो सकते हैं, एक हल तो होगा नहीं।
दो हल भी नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम यक्स के मान बदलते हैं या यक्स का मान हम जो जो भी रखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे तो y का मान भी बदलते हुए आएगा। y के भी कई आंसर आएंगे। जैसे यक्स के मान हम बदलेंगे तो y का भी कई उत्तर होते जाएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से अनेक हल होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा नंबर, अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। ठीक है, तो अपरिमित रूप से जो तीसरा आंसर है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल इसका सही आंसर है। ठीक, अब पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है, पहला उत्तर इसमें दिया है न्यून कोण, दूसरा ऑप्शन दिया समकोण, तीसरा ऑप्शन दिया अधिक कोण, चौथा ऑप्शन दिया बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? 90 अंश का, मतलब समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। 90 अंश को क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही होगा, समकोण। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दूसरा नंबर है, समकोण। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसका आंसर? रेखाखंड। क्या लिखेंगे? रेखाखंड लिखेंगे। ठीक है, सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। क्या? 60 अंश का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर खाली स्थान करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? समद्विभाजित। एक समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर खाली स्थान करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। ठीक, और चौथा प्रश्न देखिए, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से खाली स्थान होता है तो बड़ा होता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? बड़ा होता है। क्या है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों 5वां, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास। व्यास होता है। ठीक है, डायमीटर, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे बच्चों, सत्य असत्य लिखना है। सत्य या असत्य लिखिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, वाई अक्ष का भुज सदैव शून्य होता है। तो ये सही है, वाई अक्ष पर भुज क्या होगा? शून्य होगा। तो ये सत्य हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। सही है, अद्वितीय हल होता है इसका। इसका कथन को सत्य करेंगे हम। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये भी सही है, सत्य है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगला देखें चौथा, x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात 5 है। तो जो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात 5 है, इसीलिए इसे घात 5 दिया गया है। तो ये कथन सत्य होगा। ठीक है, सत्य है। और अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ये गलत है, असत्य होगा। सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते, तो ये असत्य बताएंगे हम इसको। ठीक है, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे बच्चों, सही जोड़ियां बनाइए। ठीक है, तो पहले हम एक ऑप्शन को पढ़ते हैं इधर वाले को। वृत्त, पहला है वृत्त, दूसरा है अर्धवृत्त, तीसरा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चौथा है वाई निर्देशांक और पांचवा नंबर पार्ट है दीर्घवृत्त खंड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देखिए बच्चों। पहला है 180, दूसरा है 1/2 d1 गुणे d2 और तीसरा है 360 डिग्री, चौथा है 180 अंश से अधिक, पांचवा है कोटि। तो चलिए बच्चों देखते हैं वृत्त। वृत्त कितने अंश का बनता है बताइए? 360 अंश का होता है। वृत्त कितने अंश का होता है? 360। जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। तो पहला का जो उत्तर है वो तीसरा नंबर होगा, हमने बगल में एक लिख दिया है, 360 डिग्री होगा। और दूसरा प्रश्न है जो बच्चों अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कितने अंश का होता है?
180 अंश का होता है, तो अर्धवृत्त जो है 180 अंश का होगा, तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा 180। अर्धवृत्त का जो सही आंसर है पहला वाला 180 डिग्री, इसके बगल में मैं 2 लिख दिया हूं, मतलब इसका हुआ कि दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो पहला है 180 अंश। अब तीसरा देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका दूसरा उत्तर सही है 1/2 गुणे d1 × d2, ये 3 नंबर डाल देते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसका सही आंसर है दूसरा वाला 1/2 d1 गुणे d2, जिसके बगल में मैंने 3 लिख दिया है, ठीक। अब चौथा देखिए बच्चों, y निर्देशांक को हम क्या कहेंगे, कोटि, क्या कहेंगे, कोटि। तो y का निर्देशांक क्या कहलाएगा, कोटि, इसका चौथा उत्तर सही होगा, ठीक। और दीर्घवृत्त खंड कितना होता है बच्चों, दीर्घवृत्त खंड हमेशा 180 अंश से अधिक होता है, ये पांचवा है, तो लिख दिया पांचवा का आंसर जो होगा चौथा नंबर 180 अंश से अधिक, इसके 5 लिख दिया है। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, x² - x + 7 में x का गुणांक, देखो x का गुणांक क्या है, -x रहेगा जैसे ना, तो x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है, तो x का गुणांक क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। x के बगल में क्या है, -1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए x का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा। और दूसरा प्रश्न है, यूक्लिड की कोई एक अवधारणा लिखिए। तो हमने बताया इसमें कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, क्या है क्या अवधारणा, कोई भी एक अवधारणा लिख सकते हैं इसमें से। तो हमने जो लिखा बच्चों, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और तीसरा प्रश्न बच्चों, यस 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 मतलब भुजा 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 सर्वांग समता लिखिए, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लिखना है। तो देखिए इसमें लिखा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हाँ बच्चों, प्रश्न 4 देखिए, संपूर्ण वृत्त का अंशी माप लिखिए। तो संपूर्ण वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है। तो इसका अंशी माप, हाँ बच्चों, संपूर्ण वृत्त का अंशी माप क्या होगा, 360 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, कर्णिघात 3 रेडिकल एक्सपोनेंट है 3, एक रूट 135/3 रूट 5 का मान लिखिए। तो इसमें जो रेडिकल एक्सपोनेंट है मतलब कर्णिघात जो लिखा है वो एक कर्णिघात लिखेंगे, देखिए 135/5 लिख दीजिए, ठीक है। 5 से 135 को काट दीजिए बच्चों, देखो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 3 7 35, तो क्या आया हमारा इसमें कर्णिघात 3 √27 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 3 लिखेंगे और 27 के गुणनखंड करते हैं, 3 × 9 = 27 हुआ, ठीक है। तो 3 लिखेंगे और 3 में कितने बार घात है, 3 घात लगाएंगे, तो 3 में ये घात क्या होगा, बटे बटे करेंगे, 3/3 मतलब कहने का मेरा, तो 3 में 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा 3। तो इसका जो मान आया क्या आया, इसका आंसर जो आया बच्चों 3 आया।